उजालापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत अपनी 3 बेटियों सुरभि, नीलम और मधु के साथ रहा करती थी। उसकी तीनों बेटियां एक ही उम्र की थीं और दिखने में भी बिल्कुल एक जैसी ही थीं। ठीक से खाना मेरी बच्चियों, आज मैंने तुम तीनों के लिए बिरयानी बनाई है। तुम तीनों को बहुत पसंद है ना बेटा? वाह मेरी प्यारी माँ, आपके हाथों का खाना तो बहुत टेस्टी होता है। आपसे अच्छा खाना कोई दुनिया में बना ही नहीं सकता। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। बूढ़ी कमला अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। बस उसे एक ही बात का दुख था कि उसकी तीनों बेटियों की शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उन तीनों के सर पर बाल नहीं थे। गांव के बाहर एक साधु की छोटी सी कुटिया थी। साधु हमेशा ध्यान में मगन रहा करते थे। तीनों बहनें हमेशा कुटिया में जाती थीं और साधु को ध्यान में देखकर उनकी कुटिया की सफाई किया करती थीं और साथ ही साथ उनके लिए फल और जल की भी व्यवस्था करती थीं। ऐसे ही एक दिन साधु महाराज अपने योग से जाग जाते हैं और कहते हैं, बच्चों, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम तीनों को जादुई बालों का वरदान देना चाहता हूँ। सुरभि, तुम्हारे बालों में वो शक्ति होगी जिससे आग तुम्हें नहीं जला पाएगी। नीलम, तुम्हारे बालों में वो शक्ति होगी कि तुम पंछियों की तरह हवा में उड़ सकोगी। मधु, तुम्हारे बालों में वो शक्ति होगी जिससे कि तुम सामने वाले की मन की बात जान सकोगी। लेकिन याद रहे, इन शक्तियों का इस्तेमाल तुम अच्छे कामों के लिए ही करना, वरना ये शक्तियाँ तुमसे छिन जाएंगी। तुम्हारा कल्याण हो। इतना बोलकर वो बाबा वहाँ से गायब हो जाती हैं। और जब वो तीनों बहनें अपने घर पर वापस आती हैं, तो उनकी माँ उन्हें देखकर कहती है, अरे सुरभि, नीलम, मधु, मेरी बच्चियों, तुम तीनों के सर पर इतने सुंदर बाल कैसे आ गए? फिर वो तीनों बहनें अपनी माँ को सारी बातें बताती हैं। ऐसे ही एक दिन वो तीनों काम से लौट रही होती हैं। तभी उन्हें कुछ गांव वालों के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो देखती हैं कि कुछ झोपड़ियाँ जल रही हैं और वहाँ खड़े गांव वाले चिल्ला रहे हैं, हमारे बच्चे झोपड़ी के अंदर हैं, कोई बचाओ! अरे कोई तो हमारी मदद करो! इतना देखते ही सुरभि सीधे झोपड़ी के अंदर भागती है और एक एक करके सभी बच्चों को बचाकर बाहर ले आती है, क्योंकि उसे ये वरदान मिला था कि आग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। फिर एक दिन नीलम को पता चलता है कि सोनागढ़ के राजकुमार को कोई काली चुड़ैल उठाकर ले गई है। महाराज, मैं राजकुमार को काली चुड़ैल से बचाकर ले आऊंगी। सुनो लड़की, पहले भी बहुत से लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। क्या तुम सचमुच मेरे राजवीर को वापस ले आओगी? जी महाराज, आप मुझ पर विश्वास रखिए। आओ बेवकूफ लड़की, तुम भी बाकियों की तरह मरने के लिए आ ही गई, पर मुझे राजकुमार की बलि देने से अब कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन आपको तो बलि देने के लिए सबसे खूबसूरत लड़का चाहिए था ना? वो ये राजकुमार नहीं है, एक लड़का है जो आपको रायगढ़ में मिलेगा। वो लड़का सबसे ज्यादा खूबसूरत है। क्या सचमुच? तू झूठ तो नहीं बोल रही लड़की? ठीक है, मैं पता लगाकर अभी आती हूँ, लेकिन अगर तेरी बात गलत निकली तो मैं तेरी भी बलि दे दूंगी। फिर वो काली चुड़ैल नीलम को भी वहीं पर बांध देती है और वहाँ से चली जाती है। नीलम किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेती है और राजकुमार से कहती है, राजकुमार जी उठिए, मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। उसके बाद नीलम राजकुमार की रस्सियाँ खोल देती है। चलिए राजकुमार जी, मैं आपको आपके राजमहल तक छोड़ देती हूँ। फिर नीलम
अपने जादू से राजकुमार को उड़ाकर उसे राजमहल ले जाती है। धन्यवाद लड़की, तुमने राजकुमार राजवीर की जान बचाई है। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था। काली चुड़ैल किसी सुंदर लड़की को ना पाकर अपनी गुफा में वापस आ जाती है और वहाँ से नीलम और राजकुमार को गायब देख वो और भी ज्यादा गुस्से से लाल हो जाती है। फिर वो चुड़ैल भेष बदल कर उजालापुर गांव में पहुँच जाती है नीलम का पता लगाने के लिए। बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि नीलम जी कहाँ मिलेंगी? मधु सोचती है कि इसे मेरी बहन नीलम से क्या काम होगा। जी, आपको नीलम से क्या काम है? वो दरअसल मैंने उनसे कुछ पैसे लिए थे जो मुझे उन्हें वापस लौटाने हैं। मधु सोचती है कि नीलम ने तो आज तक हमें ऐसी कोई भी बात नहीं बताई। फिर मधु अपनी शक्ति से उसका मन पढ़ लेती है। तब उसे सब कुछ समझ में आता है कि ये तो वही काली चुड़ैल है जो नीलम से बदला लेने के लिए आई है। क्या आपको पता नहीं चला? नीलम का तो कल रात में ही स्वर्गवास हो गया। आप वो पैसे मुझे दे दीजिए, मैं उसे उसके परिवार तक पहुंचा दूंगी। ये सुनकर काली चुड़ैल दुखी होकर पैसे की थैली मधु को देकर वापस चली जाती है। मधु ये बात आकर अपने घर में सबको बताती है। अपने जादुई बालों की वजह से वो आगे भी सबकी मदद करती रहती है। धीरे धीरे उनका परिवार खुशहाल हो गया और उन तीनों की शादी भी हो गई। फिर वो हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगी। 20 साल की सोनाली अपनी 2 छोटी बहन नायरा और पायल के साथ मधुपुर नाम के गांव में रहती थी। उन तीनों बहनों के सुंदर रूप के साथ साथ उनके बाल बेहद घने, लंबे और काले थे। माता पिता के देहांत के वक्त वो बेहद ही छोटी थी। जब उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था तो सारी जिम्मेदारी सोनाली के सर पर आ गई। नायरा, दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। हम बहनों की भूख मिटाने के लिए आपको रोजाना काम करने के लिए इतना लंबा सफर पैदल चलकर जाना पड़ता है दीदी। इसके अलावा तो मेरे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं बचा। मेरी बहन, गांव वालों की वजह से मुझे इतनी दूर काम करने जाना पड़ता है। बहुत मेहनत के बावजूद बस चंद रुपए मिलते हैं, मगर फिर सोचती हूँ कि उससे मेरी बहनों का पेट तो भर जाता है। इतना कहकर सोनाली सुबह सुबह काम के लिए निकल पड़ती है और काम करके शाम को गांव में कदम रखती है कि दया नाम की एक औरत कहती है, अरे देखो देखो शेखर भाई, सुबह की गई लड़की शाम को वापस लौट कर आती है। अरे जब बड़ी बहन ही बिगड़ैल है ससुरी, तो छोटी बहनों का भी वही हाल होगा ना। सही कह रही हो तुम दया बहन। ये तीनों बहनें एक तो अपने माँ बाप को निगल गई, अब अपनी प्रदर्शनी करके हमारे गांव को बाजार बनाना चाहती हैं। छोटे सरकार, ये कैसा भद्दा इल्जाम लगा रहे हो आप हम बहनों पर। शुक्र मना कि अभी हम बोल रहे हैं, अगर हाथ उठ गया तो तीनों बहनों को ढेर कर दूंगा। पूरा गांव शेखर के बहकावे में आकर तीनों माँ पिता की अनाथ और यतीम बहनों पर पत्थर फेंक करके उन्हें गांव से बाहर निकाल देते हैं। खबरदार, जो आज के बाद तुम बदचलन बहनें मधुपुर गांव में नजर भी आई तो। तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े सड़क पर चलने लगती हैं। तभी 15 साल की पायल बोल पड़ती है, दीदी अब हम कहाँ जाएंगे? सोनाली दीदी, अब तो हमारा बसेरा भी हम बहनों से छीन लिया गया, अब हम कहाँ जाएंगे दीदी? अपनी दोनों बहनों की बातें सुनकर सोनाली अपने ही मन में सोचती है, उस शेखर ने बड़ी चालाकी से हमें गांव से निकाला है। बाबा, आज तुम्हारी बड़ी बेटी
एकदम कमजोर महसूस कर रही है। अपनी बहनों के साथ दर दर भटक रही हूँ मैं। सोनाली और बहनों को चलते चलते शाम हो गई थी। तभी सोनाली को एक घना जंगल दिखाई देता है और वो जंगल बिल्कुल डरावना था। तभी सोनाली कहती है, आज की रात हम तीनों बहनें इस जंगल में ही अपना बसेरा बनाएंगी। जैसे ही तीनों बहनें जंगल में आती हैं कि एक विशाल चुड़ैल एक घने पेड़ पर बैठी होती है, जिसकी सूरत बेहद डरावनी थी। अरे वाह, एक साथ तीन शिकार। मेरे मुंह में तो लाल टपक रही है। इन तीनों को एक एक करके खाकर दिलरुबा चुड़ैल अपना पेट भरेगी। चुड़ैल तेजी से हवा में उड़ती हुई उनके सामने आ खड़ी होती है। सोनाली दीदी, चुड़ैल बचाओ बचाओ दीदी। अरे ओ ठन्नी चवन्नी, ज्यादा चिल्ला मत वरना परिंदे जाग जाएंगे। आजा मेरी भूख मिटा जा। चुड़ैल को पायल की ओर बढ़ता देखकर सोनाली सामने जमीन पर पड़े डंडे को उठाकर उस चुड़ैल पर वार करती है, जिसके साथ चुड़ैल के होश व हवास गुल हो जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। कहीं ये चुड़ैल मर तो नहीं गई? सोनाली चारों ओर नजरें दौड़ाकर फौरन से पेड़ पौधों से फूल पत्तियां तोड़कर उनसे लेप बनाकर चुड़ैल के माथे पर जैसे ही लगाती है, एक तेज जादुई रोशनी पूरे जंगल को सराबोर कर देती है, जिसके साथ चुड़ैल का शरीर एक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। अरे यकायक ये शैतान चुड़ैल परी के रूप में कैसे बदल गई? डरो नहीं, चुड़ैल का वो रूप एक छलावा था। मैं तो परी हूँ। कोई शख्स मेरे जंगल में प्रवेश करता है तो मैं चुड़ैल बनकर उसकी परीक्षा लेती हूँ। मैं इस जंगल की परी हूँ जो सदियों से इस जंगल की देखरेख कर रही हूँ। वन परी, हम बहनों के पास कोई बसेरा नहीं है। हमको इस जंगल में रहने की अनुमति दे दीजिए। बदले में हम पूरे जंगल की पहरेदारी भी करेंगे और हर एक पेड़ की देखरेख भी करेंगे। तुम बहनों का दिल हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा है। तुम्हारे लंबे बालों को देख मैं तुम्हें जादुई सोने के बालों का वरदान देती हूँ। जैसे ही तुम हे लंबे घने बाल बन जाओ तुम सोने के बाल, ये मंत्र बोलोगी, तुम तीनों के बाल जादुई बाल में बदल जाएंगे। और इस कंघी को जब तुम अपने बालों में फेरोगी, एक के बाल से सोने के सिक्के, दूसरे से सोने के बिस्किट और अंतिम से यानी तीसरे से सोने के गहने बाहर निकलेंगे। जादुई बालों का जादू बताकर परी अपने दाहिने हाथ से जैसे ही तीनों बहनों के बालों पर कंघी डालती है, एक तेज रोशनी निकलती है जो कि उन तीनों बहनों के बालों को सुनहरे बालों में बदल देती है। और फिर परी के गायब होते ही उनके बाल साधारण हो जाते हैं। तभी नायरा कहती है, अरे हमारे बाल तो फिर से साधारण हो गए। हम तीनों बहनों के बाल जादुई हैं या नहीं, इसका पता करने के लिए हमें उस मंत्र को दोहराना होगा। फिर तीनों बहनें उस जादुई मंत्र को एक साथ दोहराती हैं। हे लंबे घने बाल बन जाओ तुम सोने के बाल। मंत्र के पूरा बोलते ही तीनों बहनों के बाल सर से लेकर पांव तक सोने के सांचे में ढल जाते हैं। तीनों बहनें अपने अपने बालों में कंघी करती हैं, जिसमें सोनाली के जादुई बालों से सोने के सिक्के, नायरा से सोने के बिस्किट और पायल से सोने के गहने निकलते हैं। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हम तीनों बहनें सोने के बाल वाली बहनें बन गयी। चलो दीदी, इन सारे सोने को बेचकर इस जंगल में अपना एक प्यारा सा घर बनाते हैं। अब हम तीनों बहनें उस बुरे गांव
मधुपुर में कभी नहीं जाएंगी। इस जंगल की जमीन पर ही हम इन सोनों को बेचकर अपना एक बसेरा बनाएंगी। तीनों बहनें कोसों दूर चलकर अपने जादुई बालों से मिले सारे सोने को सुनार के पास बेच करके जंगल में एक बड़ा सा घर बनाकर उसमें रहने लगती हैं। एक सवेरे जंगल में एक लकड़हारा बैठा था, जिसे देखकर तीनों बहनें उसके पास आती हैं और कहती हैं, काका आप बहुत परेशान लग रहे हो, कोई परेशानी है क्या? बेटा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। कल मेरी बेटी की शादी है, मगर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। हमें इनकी मदद करनी होगी। तीनों बहनें फिर से उस मंत्र को फिर से दोहराती हैं। हे लंबे घने बाल, बन जाओ तुम सोने के बाल। तीनों बहनों के जादुई सोने के बाल देखकर वो लकड़हारा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। अरे ये क्या? सोने के बाल सर से लेकर पाँव तक चमक दमक रहे हैं। काका, ये कंघी हम बहनों के बाल में फेरिए। हमारे जादुई बाल ही आपकी बेटी की शादी में मदद करेंगे। लकड़हारा एक एक करके तीनों बहनों के बालों में कंघी घुमाता है। पूरी जमीन सोने के जेवर, बिस्किट और सिक्कों से सराबोर हो जाती है। तभी छोटी बहन कहती है, ये सोने के गहने आप अपनी बेटी की शादी में उसे पहनाइएगा। बाकी बचे कुचे इन सोने के सिक्के और बिस्किट को बेचकर बेटी के बिया के साथ साथ आप अपने बुढ़ापे को आसानी से काट लेंगे। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। लकड़हारा सारा सोना उठाकर चल देता है। एक सुबह तीनों बहनें एक साथ घूमने के लिए जैसे ही जंगल से बाहर आती हैं, एक बुजुर्ग बुढ़िया वहाँ बैठी होती है। अम्मा, आप इस जंगल के बाहर क्यों बैठी हो? मौत की मंजिल तक रही हूँ बेटी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इस वक्त बुढ़ापे में मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। भूख से बिलबिला रही हूँ। ऐसे में मौत ना मांगू तो क्या करूँ बेटी? बुढ़िया का दुख देखकर तीनों बहनें अपने बालों से मदद मांगती हैं। हे लंबे घने बाल, बन जाओ तुम सोने के बाल। अम्मा, ये हम बहनों के जादुई बाल हैं। आप इस कंघी को जैसे ही हमारे बाल में घुमाओगी, हर एक बाल से अलग सांचे में सोना निकलता दिखेगा। बुढ़िया बिल्कुल ऐसा ही करती है और उसकी टोकरी में खूब सारे सोने के सिक्के, बिस्किट और गहने मिलते हैं। जिसके बाद पायल मीठी सी आवाज में कहती है, अम्मा, अब तुम्हें भविष्य में कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये सारा सोना बेचकर तुम्हारा आगे का भविष्य एकदम सुनहरा हो जाएगा। जुग जुग जियो बच्चियों, तुम तीनों बहनों के जादुई बाल की बहार को सदा बना कर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। इस तरह से तीनों बहनें अपने जादुई बाल की मदद से खुद एक खुशहाल जिंदगी गुजारती हैं, बल्कि गरीब और भूखे दुखियारी लोगों की हमेशा मदद भी किया करती थीं, जिससे उनके जादुई सुनहरे बालों की चर्चा और ज्यादा बढ़ती जाती है। बहुत सालों पहले की बात है। कृष्णापुर नामक एक गांव में दो बहनें शिखा और आरती अपनी माँ साधना के साथ रहा करती थी। आरती पढ़ने में बहुत होशियार थी और अपनी माँ के घर के कामों में भी उनका हाथ बटाया करती थी। वहीं शिखा बहुत ही आलसी लड़की थी और वो पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी। शिखा और आरती के पिता कैलाश की कुछ समय पहले ही इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण साधना को घर का खर्चा उठाना पड़ता था। साधना गांव के एक सेठ के यहाँ पर काम करती थी। सेठ साधना को काम के बहुत ही कम पैसे दिया करता था, जिसके कारण साधना को घर का खर्चा चलाने में बहुत सी दिक्कतें आती थी।
कभी कभी तो तनख्वाह समय पर ना मिलने के कारण उनके पास ऐसा समय भी आ जाया करता था जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था और वो सभी लोग भूखे पेट ही सो जाया करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन साधना सेठ के कमरे में सफाई कर रही होती है कि तभी गलती से उसके हाथ से सेठ का एक बेशकीमती गुलदस्ता गिरकर टूट जाता है। सेठ टूटे हुए गुलदस्ते की आवाज सुनकर गुस्से से उठकर खड़ा हो जाता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरा इतना महंगा बेशकीमती गुलदस्ता तोड़ने की? तुझे पता भी है कि ये पूरे 10,000 रुपए का गुलदस्ता था। जल्दी से मेरे 10,000 रुपए निकाल, नहीं तो मेरे घर से अभी के अभी निकल जा। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ जी, इतनी बड़ी रकम भला मैं कहाँ से लाऊंगी? आप तो मुझे केवल 2,000 रुपए ही महीने की पगार देते हैं। इतने में तो मेरे घर का राशन पानी बहुत मुश्किल से ही आ पाता है। मेरे पास तो 10,000 रुपए नहीं है। कृपया करके मुझे काम से ना निकालें। आप तो धनवान हैं। हमारे घर का चूल्हा आपके यहाँ मजदूरी करके ही जलता है। कृपया करके आप मुझे काम से ना निकालें। मेरी 2 बच्चियाँ भी हैं। मैं तो भूखे पेट गुजारा कर लूंगी, पर उन मासूमों को तो कुछ न कुछ खिलाना ही पड़ेगा ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मुझे कुछ नहीं पता। जब तुम मेरे 10,000 रुपए मेरे हाथ में दे दोगी, उस दिन से मैं तुझे वापस काम पर रख लूंगा। चल, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? मेरे घर से इसी वक्त निकल जा। ऐसा कहकर सेठ साधना को काम से निकाल देता है। साधना घर जाकर अपनी बेटी आरती को बोलती है, आरती बेटा, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारा पेट कैसे भरूंगी? आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खराब दिन था। आज सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। अब तुम ही बताओ, मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं? माँ, आप केक बनाने का काम कर सकती हो। केक बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। एक बार आप जरा सोचिए तो। तुम ठीक कह रही हो बेटी। कल ही मैं शहर से सामान लाकर केक बनाया करूँगी। अगले दिन साधना अपनी बची हुई जमा पूंजी से बाजार जाकर केक बनाने का सामान ले आती है और घर चलाने के लिए घर में ही केक बनाने का काम शुरू कर देती है। साधना बहुत ही अच्छे केक बनाया करती थी, इसीलिए धीरे धीरे करके सभी गांव वाले उसके हाथों के बनाए हुए केक खरीदने लगे। गली गली केक बेचकर साधना बहुत मुश्किल से अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण कर रही थी। ऐसे ही समय निकल रहा था, लेकिन एक दिन एक बूढ़ी दादी साधना के घर रोटी मांगने के लिए आ जाती है और कहती है, बेटा, कुछ खाने के लिए है? मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। बहुत तेज भूख लगी है। साधना बूढ़ी दादी को घर में बिठाकर अपने हिस्से की 2 रोटी बूढ़ी दादी को दे देती है और उनसे कहती है, ये लो अम्मा, ये 2 रोटी ही है, आप इसे खा लो। आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मैं कल खा लूंगी। फिर वो बूढ़ी दादी 2 रोटी खा लेती है। रोटी खाते ही वो बूढ़ी एक परी के रूप में बदल जाती है और कहती है, साधना बेटी, मैं एक परी हूँ और मुझे पता है कि तुम बहुत गरीब हो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रोटियाँ थी, लेकिन फिर भी तुमने वो रोटी मुझे दे दी। तुम दिल की कितनी अच्छी हो। मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें एक जादुई केक बनाने की मशीन देना चाहती हूँ। ये लो, इस जादुई केक बनाने वाली मशीन से तुम्हारे सारे केक अपने आप ही बन जाया करेंगे और तुम उन केक्स को ले जाकर बाजार में बेच देना। इसी तरह तुम्हारी गरीबी के दिन भी दूर हो जाएंगे और तुम धीरे धीरे अमीर हो जाओगी। परंतु ध्यान रहे, कभी भी जादुई केक बनाने वाली मशीन का इस्तेमाल गलत कामों में मत करना। और इस जादुई केक बनाने वाली मशीन से तुम्हारी जो भी कमाई हो
उसका आधा हिस्सा गरीबों में बांट देना। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। साधना उस जादुई केक बनाने वाली मशीन को परी का आशीर्वाद समझकर रख लेती है। फिर सुबह जब साधना उस कमरे में वापस आती है तो देखती है कि जादुई केक बनाने वाली मशीन ने तो बहुत सारे सुंदर सुंदर केक अपने आप ही बनाकर रख दिए हैं। साधना ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।